तन्हाई का हल। इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी औरत का, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन थी। यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी, आओ तुम्हें जंगल की सैर कराती हूँ। जंगल में? ना बाबा, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है। मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, वो जंगल में रहती हैं। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती हैं? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम घर हैं। अच्छा। मैं बेदिली से इसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रेस से मिलने चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लग गए। वो बावर्ची खाने में चाय का एहतमाम कर रही थी। शायद इन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से निकलकर हम दोनों से मिली। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई है। वेलकम माय डार्लिंग, उन्होंने मेरा मुंह चूमते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त लॉन्ग रूम में बैठे थे। आंटी ग्रेस चाय बनाकर ले आई थी, साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया। सुनसान घर, और वो भी इस घने जंगल में। 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी आकर ठहरते थे। इन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था। मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली इस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे वहाँ रहा ना गया और मैंने पूछ ही लिया, आंटी, आप अकेली इस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो किधर हैं? इनकी शादियां हो चुकी हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ हैं। कभी कभार आ जाते हैं। मैं इस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी, तो इनसे पूछ बैठी, आंटी, आपको अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये कि शहर में घर होता तो अकेले रहने की कोई कबाहत नहीं, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सीटी उठाई लाई और सीटी बजाना शुरू कर दिया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे तो बहुत सारे परिंदे आकर इनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराई और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। देखा, ढेर सारे बच्चे हैं। वो एक परिंदे के मुंह को चूमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रेस को देख रही थी, जो इन परिंदों के साथ खुश खुर्रम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गोया हुई, न सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बिल्लियां और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही ना सकी थी
इस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का। उफ, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बना हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बिल्लियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर इनके करीब बैठ गई थी। कुत्ते इस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बिल्लियां आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी, मगर मैंने इनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सर्फ की है। अब इतने मज़हब और मुतज़्ज़िम हो गए हैं जो नहीं लड़ते, जो लड़ने की कोशिश करते। तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख़याल आ रहा था कि एक इंसान की तरबियत में ख़ासा वक्त दरकार होता है, मगर इसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई है। इस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। वापस आते हुए सोच रही थी कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है। मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।